Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and today we will be doing chapter number 2 का part number 3 जिसका नाम है स्टॉक लेवल्स। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ABC टेक्निक करी थी जहाँ पे हमने देखा था कि डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वांटिटी दैट दे कंट्रीब्यूट इन द टोटल प्रोडक्ट प्लस द वैल्यू वी वर assigning them in the descending order as per ABC। जैसे हमने पिज्जा वाले एग्जाम्पल में देखा था, A was for the cheese, B is for tomatoes, oil and C was of लीस्ट वैल्यू विच was napkins। तो इसके ऑर्डर के टाइम हमें सबसे ध्यान देना पड़ता है, इसके कम एंड इसमें लीस्ट। इसमें हम क्या कर रहे थे, बल्क ऑर्डरिंग, क्या कर रहे थे, बल्क ऑर्डरिंग। ठीक है, सो एबीसी टेक्निक आई होप सबको क्लियर हो गई होगी एंड सबने क्वेश्चन करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दिया होगा। नाउ बिफोर वी गो ऑन टू द सेकंड टेक्निक ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल, please go and subscribe to my channel, it's a huge request and today we will be completing off with this particular इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड। तो हमारा एबीसी हो गया, आज हम ये वाला कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, बहुत 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 सिंपल है एंड आपने शायद अपने क्लास 12th के इको में भी ये चैप्टर किया होगा। ठीक है, तो बिफोर आई मूव ऑन टू द केस, हम अपने कैफे पिज्जा वाले एग्जाम्पल में वापस चलते हैं। तो लेट्स से हमारा एक वेयर हाउस है, हमारा एक स्टोरेज हाउस है जहाँ पे हम सारे इंग्रेडिएंट सेव करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं। ठीक है, आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि बड़े बड़े कैफेज में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, जैसे लीला ललित हो गया, ठीक है, उनमें बहुत सारा कोल्ड स्टोरेज स्पेस होता है। ठीक है, वो डेली डेली माल नहीं खरीदते, दे जस्ट प्रिजर्व इट, दे जस्ट सेव इट, दे जस्ट स्टोर इट, राइट। सिमिलरली लेट्स से आपके कैफे के बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज हाउसेस है। ठीक है, एंड आप वहां के क्या हो, वेयर हाउस मैनेजर हो। आप क्या हो वहां पे, वेयर हाउस मैनेजर हो। सो एज अ वेयर हाउस मैनेजर आपको इंश्योर करना है कुछ चीजें कि मैम लेट्स से फॉर एग्जांपल टोमेटोज, ठीक है, टोमेटोज किस लेवल पे वापस रीऑर्डर होंगे, कितना मैं मैक्सिमम अपने वेयर हाउस में रखूं। क्यों, क्योंकि लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड पैसे है, प्लस वो खराब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। सो मैं किस लेवल पे रीऑर्डर करूं, कितना मैक्सिमम टोमेटोज रखूं और कितना मिनिमम रखूं, कितना मिनिमम रखूं। तो एज अ वेयर हाउस मैनेजर आपको ये लेवल्स सोचने पड़ते हैं सो दैट हमारे पिज्जा की प्रोडक्शन कभी भी ना रुके। बिकॉज अगर वो रुक गई तो कस्टमर को ऑर्डर नहीं मिलेगा, और अगर ऑर्डर नहीं मिलेगा तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो बेसिक लेवल, बेसिक idea behind this concept, behind this method is to maintain the inventory, is to maintain the inventory so that आपकी कंजम्पशन कभी भी रुके ना। ठीक है, उसमें कोई स्टॉपेज ना आए, बिकॉज अगर स्टॉपेज आया तो इट वुड लीड टू लॉसेस टू द कंपनी। तो कौन सा लेवल, विच लेवल, तो बहुत तरीके की बात होती है। तो अवॉइड द सिचुएशन ऑफ अंडर स्टॉकिंग एंड ओवर स्टॉकिंग। देखो, अंडर स्टॉकिंग करोगे, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, अंडर स्टॉकिंग करोगे तो तुम्हारी प्रोडक्शन रुक सकती है, लीडिंग टू द लॉसेस। ओवर स्टॉकिंग करोगे, हो सकता है तुम्हारे टोमेटोज खराब हो जाए और वो यूज ना आए। तो ओवर स्टॉकिंग भी बेकार चीज है और अंडर स्टॉकिंग भी बेकार चीज है। तो एक फिक्स लेवल होना चाहिए, एक ऐसा लेवल होना चाहिए विच वुड नीदर लीड टू ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग इन माई कंपनी। ठीक है, तो लार्ज कंपनीज, जैसे बड़े बड़े हाउसेस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, ऑब्वियसली वो ज्यादा पैसा भी नहीं लगाती और कम पैसा भी नहीं लगाती अपने इन्वेंट्री पे, वो एक लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करके रखती है। तो आज हम वो ही लेवल सीखने वाले हैं, वो ही लेवल सीखने वाले हैं। अब तुम सोचोगे क्या मैम ये लेवल परमानेंट रहता है, ऑफ कोर्स नॉट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, लेट्स से तुम्हारी दिया बनाने की, या दिया, ये तो लड़की का नाम हो गया, दिया ऐसे ही लिखते हैं ना। ठीक है, पता नहीं मुझे कैसे लिखते हैं, मेरी अब हिंदी और इंग्लिश की स्पेलिंग पे मत जाना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, लेट्स से
तुम्हारी दिया बनाने की फैक्ट्री है, तुम्हारी दिया बनाने का बिजनेस है, उसकी फैक्ट्री है, ठीक है। अब ऑब्वियसली दिवाली टाइम पे क्या होगा, तुम्हारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो तुम्हें इन्वेंटरी भी ज्यादा चाहिए होगी। क्या तुम जनवरी में जितना इन्वेंटरी मेंटेन कर रहे थे उसके हिसाब से तुम दिवाली वाला सीजन निकाल लोगे? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, तो ये लेवल आपका कभी भी फिक्स नहीं होता। दिस डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट फैक्टर्स, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें 4 लेवल के बारे में पढ़ना है। मैक्सिमम लेवल मतलब अगर मेरा ये वेयर हाउस है तो मैम उसमें इतनी ही स्टोरेज है, दिस इज द मैक्सिमम दैट आई कैन ऑर्डर। इसके बाद मुझे फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। तो टोमेटोज में लेट्स से मेरे पास सिर्फ एक ही रेफ्रिजरेटर है और उसमें 100 ही आते हैं, तो मैक्सिमम इज माई 100। मिनिमम, मिनिमम इज द बेयर मिनिमम कि मेरे रेफ्रिजरेटर में इतने टोमेटोज होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में, ठीक है, बेयर मिनिमम, बेयर मिनिमम एक तो हमेशा पड़ा रहता है। सिमिलरली हमारे कैफे में बेयर मिनिमम 20 तो होने चाहिए, सो दैट मैम एक दिन का गुजारा तो निकल जाए। दैट इज द मिनिमम लेवल। ठीक है, तो लेट्स से मैक्सिमम वाज 100, मिनिमम वाज 20। रीऑर्डर लेवल क्या होता है कि मैम ये रेफ्रिजरेटर में लेट्स से मैंने 100 भरे थे, ठीक है, अब ये 40 हो गए हैं। कितने हो गए? 40 हो गए, हमने 60 यूज कर लिए। नाउ दिस इज द टाइम जब मैं रीऑर्डर कर देती हूँ। क्यों रीऑर्डर कर देती हूँ? क्योंकि टोमेटोज आते हैं मैम लेट्स से उत्तराखंड से, तो 2 दिन लगेंगे। तो 2 दिन में ये 20 स्ट्राइक कर जाएगा, मिनिमम लेवल स्ट्राइक कर जाएगा। तो एट 40 आई रीऑर्डर माई टोमेटोज, आई रीऑर्डर माई टोमेटोज, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि बिफोर इट स्ट्राइक्स टू द मिनिमम लेवल मैंने अपना ऑर्डर कर दिया, मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, बिकॉज मुझे पता है ऑर्डर आने में भी टाइम लगेगा। तो 100 वॉज मैक्सिमम, 20 वॉज मिनिमम, री ऑर्डर वॉज 40। क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल वाज दिस। मैम रीऑर्डर कितना करना है आफ्टर इट रीचेस टू 40, दिस इज माय रीऑर्डर लेवल। आपने कितना रीऑर्डर किया? लेट्स से हमारे केस में आप 60 कर लो, सो दैट आप मैक्सिमम लेवल पे आ जाओ। ठीक है, तो आपने कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करी, दैट इज द रीऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज द रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप भूल गए, आपने रीऑर्डर 30 पे किया, तो आपको 70 ऑर्डर करना पड़ेगा। सो रीऑर्डर क्वांटिटी आप कितना वापस ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है। एंड यस, तो आज हम ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओवरऑल आइडिया मिल गया। अब ये कैसे डिसाइड होते हैं? दिस डिपेंड्स अपॉन दीज फैक्टर्स। कंजम्पशन, जैसे दिवाली पे बताया, दिवाली पे कंजम्पशन ज्यादा है तो आपके लेवल्स भी ज्यादा होंगे। कैपिटल, अगर आपके पास लेट्स से 1000 रुपए आज, तो आप 100 टोमेटोज ऑर्डर कर लो। लेट्स से अगर आपके पास 500 ही है तो आप 100 नहीं कर पाओगे, यू विल बी एबल टू ओनली ऑर्डर 50। तो दिस डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल, आपके जेब में कितना पैसा है। स्टोरेज, आपके पास एक रेफ्रिजरेटर है तो हम 100 लेके चल रहे थे, अगर 2 होते तो हम 200 लेके चलते। तो स्टोरेज स्पेस कितना है। वेयर हाउसिंग की कॉस्ट, राइट, प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट, रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर्स, क्या वो माल भेज देगा टाइमली, क्या वो नहीं भेजेगा, और अगर नहीं भेजेगा, टाइम लेगा, तो फिर हम पहले रीऑर्डर लेवल हम पहले रखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इम्पोज बाय सप्लायर? फॉर एग्जांपल हम मिनिमम री क्वांटिटी लेके बैठे थे 70, बट सप्लायर कहता है नहीं, मैं 100 से कोई कम ऑर्डर नहीं लूंगा। तो इस केस में तुम 70 अपनी री ऑर्डर क्वांटिटी रख ही नहीं सकते। रिस्क ऑफ लॉस, लेट्स से अब तुम्हारा ऐसा माल है, लेट्स से टोमेटो जो खराब हो जाता है, ठीक है, जो खराब हो जाता है, अगर उसे तुम 2 से 3 दिन बाहर रखोगे तो वो खराब हो जाएगा। तो वो लॉस, रिस्क ऑफ लॉस, तो that is also needs to be considered while deciding your maximum and minimum level। मैम ये देखो, आप चाहे वो मैक्सिमम लेवल हो, मिनिमम लेवल हो, रीऑर्डर लेवल हो, तीनों चीजों में ये आपके फैक्टर्स काम आएंगे। अगर क्वेश्चन में तुम्हें याद ना आए कि मिनिमम के क्या फैक्टर्स थे, मिनिमम के क्या फैक्टर्स थे, रीऑर्डर के क्या फैक्टर्स थे, द बेस्ट टेक्निक इज तुम ये सारे बेसिक याद कर लो एंड उसे अपने तरीके से घुमा के हर क्राइटेरिया में फिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मैक्सिमम की, ठीक है, तो मैक्सिमम में लेट्स से कंजम्पशन, अगर कंजम्पशन ज्यादा है तो मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा रखोगे। मैक्सिमम
लेवल ज्यादा रखोगे। अगर कंजम्पशन कम है उस मंथ में तो मैक्सिमम भी कम रखोगे। सो ये बेसिक फैक्टर्स याद कर लो अगर तुम्हें उस टाइम पे स्पेसिफिक लेवल स्टॉक लेवल के फैक्टर्स याद ना आए। तो कैसे याद रखोगे? देयर इज अ शॉर्ट फॉर्म दैट यू कैन रिमेम्बर इज कॉस्को की पीआर। कॉस्को की बॉल आती थी, क्रिकेट बॉल्स, पहले आई गेस वो भी आते थे, शटल्स भी आते थे, राइट? अभी भी आते होंगे, आई डोंट नो। तो कॉस्को इज अ कंपनी एंड पीआर, सबको पता है बॉलीवुड में पीआर की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो यू कैन रिमेम्बर द टर्म कॉस्को पीआर। मैम कैसे फिट करेंगे? COSCO, भूल जाओ। पीआर की स्पेलिंग इज PRR, PRR। तो कॉस्को पीआर से याद रखना कि आप अपने फैक्टर्स कंसिडर कर सकते हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टॉक लेवल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टॉक लेवल। अब आते हैं हम एक एक लेवल पे डिटेल में। सबसे पहले आता है मैक्सिमम लेवल। तो गाइज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको सिर्फ इस चैप्टर से फॉर्मूलाज याद रखने हैं प्लस उनके फैक्टर्स याद रखने हैं। तो बेसिकली क्या आएगा, एक लेवल दे दिया जाएगा, लेट्स से मैक्सिमम लेवल। तो आपको सबसे पहले उसका मीनिंग लिखना है, फिर उसके फैक्टर्स लिखने हैं, फिर उसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, एंड स्मार्टली नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कैलकुलेट द मैक्सिमम लेवल। तो फॉर्मूला लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैक्सिमम लेवल क्या होता है कि हम इससे ज्यादा ऑर्डर नहीं करेंगे, हम इससे ज्यादा अपनी इन्वेंट्री नहीं बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा के एग्जाम्पल में क्या था, 100 टोमेटोज अगर हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है तो 100 वॉज द मैक्सिमम लेवल। हम इससे ऊपर नहीं रखेंगे। मैम कहाँ रखोगे? सर पे रखोगे अपने टोमेटोज। ठीक है, इट कैन बी एक्सीडेड इन सर्टेन क्वांटिटीज ऑर्डर फॉर द लार्ज क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिया वाला एग्जाम्पल, अब तुम जनवरी में डिसाइड करके बैठे हो कि 1000 दिया ही ऑर्डर करेंगे, दैट वुड बी द मैक्सिमम लेवल। बट अक्टूबर में दिवाली है, तुम्हें पता है बहुत सारे ऑर्डर आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उस टाइम तुम्हारा कंजम्पशन ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम लेवल भी ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम लेवल भी ज्यादा हो जाएगा। अब एक तो ये हो गया कंजम्पशन। कभी कभी हम लालच में, क्या लालच में ज्यादा ऑर्डर दे देते हैं। कैसे ऑर्डर दे देते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैम सप्लायर कहते हैं कि मैम अगर आप 1000 दे रहे हो तो हम आपको 1 रुपए के हिसाब से एक दिया देंगे, बट अगर आप 1500 लोगे तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे, 10% डिस्काउंट दे देंगे। तो हम वहां पे भी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। लेट्स से हमारे एग्जांपल में 30 वाज द रीऑर्डर लेवल and 70 was the reorder quantity. Minimum consumption was कंजम्पशन बोला है, क्या बोला है? कंजम्पशन। तो वो आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड नहीं लिखा था। तो मैक्सिमम का तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम दिस। फाइन, तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू मार्क अप और लर्न। What are the factors that will be affecting my maximum level? C, Costco PR, right? अब थोड़ा थोड़ा रिस्क ऑफ लॉस, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। C से क्या था? कंजम्पशन। कैपिटल, C से फंड्स। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग कॉस्ट, स्टोरेज स्पेस, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। ठीक है, तो बेसिकली आपका कॉस्ट को पीआर हर लेवल के फैक्टर्स में फिट होगा। तो थोड़ा सा स्मार्टली बन के यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड एंड राइट। फाइन, so the idea of setting maximum stock level is to ensure that the capital is not unnecessarily blocked and also to avoid loss due to obsolescence। तो आपने 100 टोमेटोज पे क्यों अपने आप को डिस्ट्रिक्ट किया? बिकॉज आपके पास सबसे पहले पैसे नहीं थे, सेकेंडली आप ओवर स्टॉकिंग नहीं करना चाहते। अगर आप ये मैक्सिमम लेवल नहीं स्टैब्लिश करोगे, क्या होगा? एक दिन आप 100 ले आओगे, एक दिन आप 200 ले आओगे, तो फिर वो 100 टोमेटोज खराब ही जाएंगे। तो चीजें खराब ना हो, ओवर स्टॉकिंग ना हो, दैट इज द मेजर रीजन कि हम मैक्सिमम लेवल स्टैब्लिश करते हैं। मिनिमम लेवल कितना था? 30। मैम इससे नीचे हम नहीं जाएंगे, अगर इससे नीचे गए तो हमारी स्टॉपेज हो जाएगी। तो इट इज अ लेवल बिलो विच वी शुड नॉर्मली
नॉट बी अलाउड टू फॉल। ठीक है, तो इससे कम हम अपनी इन्वेंट्री में माल नहीं रखते, इससे कम हम अपनी इन्वेंट्री वेयर हाउस में माल कम नहीं रखते। दिस इज एसेंशियली अ सेफ्टी स्टॉक एंड इज नॉर्मली नॉट टच। इन केस ऑफ स्टॉक फॉलिंग बिलो दिस देयर इज अ रिस्क ऑफ स्टॉपेज, मतलब आपकी प्रोडक्शन रुक सकती है, आपकी प्रोडक्शन रुक सकती है। तो मिनिमम लेवल का क्या फॉर्मूला हुआ, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला था गाइस, reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum order period। ठीक है, that was the maximum। तो factors for the minimum level, rate of consumption C, time required to the acquire fresh supplies। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, अगर हमें पता है कि माल बाहर से आना है, 10 दिन लगेंगे, तो हम अपना मिनिमम लेवल ऊपर रखेंगे, हम अपना मिनिमम लेवल ऊपर रखेंगे। और अगर हमें पता है एक दिन में ऑर्डर करके माल आ जाएगा, तो हम नीचे रखेंगे। जब वो नीचे पहुंच जाएगा तभी हम ऑर्डर करेंगे ना, राइट। अगर हमें पता है एक दिन में माल आ जाएगा, so we will not order in advance, well in advance। then finally the last level which is reorder level और ordering level, कि मैम जैसे ही ये लेवल स्ट्राइक होता है, हम सप्लायर को कॉल कर देते हैं कि भैया माल भेज दे, बिफोर इट रीचेस टू दी मिनिमम लेवल, बिफोर इट रीचेस टू दी मिनिमम लेवल। एट दिस इज द लेवल एट विच परचेज रिक्वेजिशन इज इनिशिएटेड, कि हमने सप्लायर को ट्रिंग 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 कॉल कर दिया। दिस लेवल इज फिक्स समवेयर अबव मिनिमम लेवल। तो हमारे एग्जांपल में भी इफ मिनिमम लेवल वाज 30, आर रीऑर्डर लेवल वाज 40, कि 40 के आते के साथ ही हमें ट्रिंग 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 कर दिया था। This is fixed in such a way that by reordering when material falls to this level, then in the normal course of events, new supplies will be received just before the minimum level is reached। फाइन। तो अगर तुम्हें पता है सप्लायर टाइम लेगा माल भिजवाने में, तो 40 की जगह हम 50 रख लेते, सो दैट आपका 20 का आपके पास बफर होता है एंड आप मिनिमम पे स्ट्राइक ना करते। अगर आपको पता है वो टाइम नहीं लेगा, उसे आज सुबह कॉल करूंगा, वो शाम तक माल भेज देगा, तो मैं 40 रखूंगी, 40, सो दैट मेरा 10 डेज 10 टोमेटोज का बफर हो जो आज यूटिलाइज हो जाएगा, और वो मिनिमम पे स्ट्राइक ना करे, मिनिमम पे स्ट्राइक ना करे। तो फॉर्मूला क्या होगा, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, रीऑर्डर पीरियड बहुत ज्यादा कंसिडर करना जरूरी है। मिनिमम पे हम नॉर्मल कंसिडर कर रहे थे, मैक्सिमम में हम मिनिमम ऑर्डर कर रहे थे, एंड रीऑर्डर में हम मैक्सिमम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, रीऑर्डर लेवल इज, रीऑर्डर पीरियड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो रेट ऑफ कंजम्पशन सेम, डिलीवरी टाइम, वेरिएशंस इन डिलीवरी टाइम एंड मिनिमम लेवल, दीज आर द फैक्टर्स। डेंजर लेवल क्या होता है, डेंजर लेवल, sometimes purchased material are not received in time, stock goes below। तो कभी कभी स्टॉक 30 से भी नीचे चला जाता है, क्यों, क्योंकि मैम आपकी फैक्ट्री में माल टाइम से नहीं आया। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू मीट सच अ सिचुएशन अ डेंजर लेवल इज फिक्स्ड। दिस इज फिक्स्ड बिलो द मिनिमम लेवल। जहां पे डेंजर लेवल आ जाता है, अर्जेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड, कि मैम जल्दी से जल्दी कहीं से भी, चाहे आप लोकल सप्लायर से माल खरीद के दो, आप हमें खरीद के दो, बाहर रेडी वाले से टोमेटोज खरीद के दो, बट दे के दो, नहीं तो हमारी प्रोडक्शन रुक जाएगी। दिस इज द अर्जेंट, डेंजर इज अर्जेंट। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला। तो बेसिकली हमने क्या सीखा, सबसे पहले इस डब्बे में कितने आ सकते हैं, 100, तो दिस इज द मैक्सिमम। मिनिमम कितने होने चाहिए, 30 टोमेटो। ठीक है, इससे भी कम इज द डेंजर लेवल, दिस इज द डेंजर लेवल, दिस इज द मैक्सिमम लेवल, दिस इज द मिनिमम लेवल, एंड लेट्स से 40 पे आते के साथ ही हम रीऑर्डर कर देते, रीऑर्डर लेवल। कितना रीऑर्डर किया मैम, लेट्स से 70 किया, तो दिस इज द रीऑर्डर क्वांटिटी। समझ में आया, दिस इज द बेसिक फंडा फॉर ऑल द लेवल्स, फॉर ऑल द लेवल्स। एवरेज, एवरेज सुनते के साथ ही मुझे क्या याद आता है, एक ही फॉर्मूला, मैक्सिमम प्लस मिनिमम का
हाफ, एवरेज, एवरेज लेना, एवरेज स्टॉक लेवल इज एवरेज लेना, मैक्सिमम प्लस मिनिमम का हाफ, ठीक है, दैट इज द एवरेज स्टॉक लेवल। तो हमें इस चैप्टर से क्या याद रखना है? सबसे पहले कॉस्को पीआर। मैंने एक एक में डिटेल में एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? क्योंकि आप इसे यूज करके हर स्टॉक लेवल के फैक्टर्स बना सकते हो। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू टेक फ्रॉम दिस वीडियो, एंड सेकेंड ऑफ ऑल यू नीड टू टेक इज द 5 formulas: मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, रीऑर्डर एंड डेंजर। ठीक है, इसे आप एक जगह लिख सकते हो। जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जस्ट ओपन इट, 2-3 बार 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके 10 ईयर से, हर तरीके से, तो आपका ये चैप्टर, आपका ये लेवल, आपका ये इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड हो जाएगा। एंड अब हम करते हैं क्वेश्चन, अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो इसमें हमें रीऑर्डर लेवल, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज चारों निकालनी है। ठीक है, तो ए का मैं निकालूंगी, बी का मुझे आप कमेंट सेक्शन में निकाल के देंगे। ठीक है, आप मुझे बी का कमेंट सेक्शन में निकाल के देंगे। गाइस प्लीज थोड़ा पार्टिसिपेट करा करो क्लास में, राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मुझे भी लगे कि हाँ आपको समझ में आया मेरी वीडियो देख के, हाँ आपने थोड़े एफर्ट्स अपने हिसाब से भी डाले। तो सबसे पहले रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करते हैं। रीऑर्डर लेवल का क्या था फॉर्मूला? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। कितना मैक्सिमम कंजम्पशन आप उन दिनों कर लोगे, ठीक है, इनटू कितना टाइम रीऑर्डर पीरियड में लगेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन देखते हैं, दैट इज यहां दिख रहा है मुझे मैक्सिमम यूसेज। मैक्सिमम यूसेज इज 150 यूनिट्स एंड मैक्सिमम कंजम्पशन पीरियड क्या मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है? मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, ओके, डिलीवरी पीरियड इज 4 to 6 वीक पर्सन। तो हमें क्या चूज करना है? मैक्सिमम, दैट इज 6 वीक्स, दैट इज 6 वीक्स। तो रीऑर्डर लेवल आया आपका 900 यूनिट्स, यूजिंग द सेम फॉर्मूला कैलकुलेटेड फॉर बी, कैलकुलेटेड फॉर बी। तो ए का रीऑर्डर लेवल आया 900, ए का आया 900। ठीक है, अब आता है आपका मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन कैसे निकलता है बताओ? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल पीरियड इनटू नॉर्मल कंजम्पशन। नॉर्मल मतलब कितना नॉर्मली टाइम लगेगा, तो रीऑर्डर लेवल कितना आया था? 900। नॉर्मल आपको कितना कंजम्पशन लगेगा? नॉर्मल यूसेज इज 100। नॉर्मली कितना रीऑर्डर डेज इज दी? 4 इज द मिनिमम, 5 इज द मैक्सिमम, तो नॉर्मल इज दी 5, नॉर्मल इज दी 5, तो दैट विल कम आउट टू बी 400, दैट विल कम आउट टू बी 400। फाइन, then comes the maximum, then comes the maximum। मैक्सिमम में रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम। तो रीऑर्डर लेवल कितना निकला था? 900। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना दिया हुआ है हमें? रीऑर्डर क्वांटिटी ये रहा, ए का 600 माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन इज 50 यूनिट्स इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड, ए का मिनिमम इज दिस। तो 900 प्लस 600 1500, 1500 माइनस 200 इज 1300, तो मैक्सिमम इज 1300, मैक्सिमम इज 1300। अगर एक बार मिनिमम आ गया और मैक्सिमम आ गया, एवरेज निकालना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं है, बस हाफ करना है। मैक्सिमम इज 1300, मिनिमम इज 400, 1700 का हाफ इज 850। ठीक है, तो अगर मैं अपना फनल बनाऊं, गाइस दिस इज द लॉजिकल वे टू चेक योर आंसर कि सारे आंसर ठीक निकले हैं या नहीं। कैसे चेक करोगे? एक डब्बा बनाओ, मैक्सिमम क्या कह रहा है? 1300, ठीक है, मिनिमम 400, रीऑर्डर कर देंगे 900 पे, और एवरेजेस 850। अगर डेंजर लेवल क्वेश्चन में पूछा होता तो वो 400 से कम आना चाहिए था, 400 से कम आना चाहिए था। तो this is a way that you can check कि मैम maximum would be the highest value, minimum would be low, danger would be lowest, reorder would be above minimum but not very far from minimum, and average तो easy, maximum plus minimum का half। तो your homework for this video is, जैसे मैंने सब
ए का निकाला है, आप बी का निकालोगे, ठीक है। एंड लेट मी नो आंसर इन दी कमेंट बॉक्स, ओके। I'll see you in now chapter number 2 part 4 where we will be doing economic order quantity or it is also known as EOQ। ये आपने अपने इको में जरूर किया होगा, मतलब किया ही होगा। Okay, I'll see you in the next video. Please don't forget to subscribe to my channel. Bye bye. Take care. All the best.